तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर, जो कि आता है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो ये है हमारा चैप्टर। तो इससे पिछली वीडियो में या पिछली प्लेलिस्ट में हमने पढ़ा था वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैटर के बारे में। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक ऊपर आपको उस प्लेलिस्ट का मिल जाएगा आई बटन में, आप जाकर देख लीजिए। नहीं तो ये चैप्टर समझने का कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपके चैप्टर के नाम से ही क्वेश्चन आता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो दोस्तों आंसर आता है नहीं, नो। हमारे आसपास का कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर शुद्ध नहीं है। तो लीजिए, हो गया आपका चैप्टर खत्म। इज मैटर अराउंड अस प्योर? नो, खत्म चैप्टर। नहीं, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मैटर प्योर क्यों नहीं होता और किस चीज को हम प्योर मैटर कहेंगे और किस चीज को हम इम्प्योर कहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको मैटर का थोड़ा याद दिला देता हूँ। मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग that have mass and occupies space. So that's matter. मैटर की एक डेफिनेशन थी। तो अब बात करते हैं प्योर की, यानी कि शुद्ध की। प्योर को आप डिफाइन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो प्योर डिफाइन करने का मतलब क्या है। प्योर की जो डेफिनेशन होती है ना दोस्तों, केमिस्ट्री में, नॉट इन जनरल, प्योर की डेफिनेशन होती है आपकी, जो मैटर आप कंसीडर कर रहे हो, द मैटर यू आर कंसीडरिंग, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि उसके विभिन्न पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है एक बड़ी चीज का पार्ट होना। एक छोटा पार्ट एक बड़ी चीज का पार्ट। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ले लीजिए आप, आपके जो रूबिक्स क्यूब आता है, रूबिक्स क्यूब समझते हो? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रूबिक्स क्यूब है। ये थोड़ा सा गंदा हुआ पड़ा है, काफी दिन हो गए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। तो इसका जो एक क्यूब होता है, ये क्यूब एक बड़े क्यूब का पार्ट है। इसको अगर हम सिंगल क्यूब निकाल लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है एक बड़ी चीज का पार्ट होना। तो अब बात करते हैं, द मैटर यू आर कंसीडरिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यानी कि कण। पार्टिकल्स शुड हैव सेम प्रॉपर्टीज। वो पदार्थ जो आप ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसके एक पर्टिकुलर पार्टिकल, बड़े पार्टिकल के कण की उन सारे कणों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब क्या है दोस्तों? प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपने बर्फ देखी है, आइस, उसको हम हीट करते हैं। आपने एक आइस क्यूब की ट्रे ली, सबके घर में बर्फ की ट्रे तो होगी, उसमें से आपने 5-6 आइस क्यूब निकाल ले। तो क्या ऐसा होगा कि उसमें सारे जो आइस क्यूब्स है, कोई 100 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है जाके, और कोई 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, और कोई -100 पे मेल्ट हो रहा है? नहीं ना, सारे 0 डिग्री पे मेल्ट होंगे। तो सारों की प्रॉपर्टी सेम है, बट वो एक बड़ी चीज का पार्ट नहीं है। अब बड़ी चीज का पार्ट, जैसे शुगर का एक क्रिस्टल, एक दाना होता है शुगर का, वो भी उतने ही टेम्परेचर पे मेल्ट होगा जितने शुगर के बाकी क्रिस्टल्स मेल्ट होंगे। समझ रहे हो आप? ये बड़ी चीज का पार्ट होना। अब शुगर का आप एक दाना तो यूज नहीं करते ना, एक चम्मच तो या आधी चम्मच तो कम से कम यूज करोगे, तो वो चीज है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अब प्योर हम किसे कहेंगे? ये होगी प्योर की डेफिनेशन, कि जो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा ना आपकी, वो चीज प्योर होगी। बट प्योर हम कहेंगे किसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्योर समझने के लिए आपको समझना होगा एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? एलिमेंट्स वो होते हैं जो कोई पर्टिकुलरली एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, यानी कि कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स बेस है, वो एलिमेंट्स को बताता है। अब बात करें, एलिमेंट्स आपकी समझ में आ गई। तो एलिमेंट्स तो दोस्तों प्योर होते ही हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं। अब जैसे H2 है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, समझ रहे हो, ये बिल्कुल प्योर है। खाली हाइड्रोजन लेके चलूं मैं, बिल्कुल प्योर है, एक ही एटम है हाइड्रोजन का, प्योर है। इसमें कुछ और मिक्सचर है क्या? नहीं है। दोस्तों अब आपका यहां से चैप्टर शुरू होता है, जो आपका टॉपिक आता है सब्सटेंस। तो दोस्तों सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस वो पदार्थ, आप उस मैटर को सब्सटेंस कह सकते हैं जिसको आप फिजिकली और नहीं तोड़ सकते। एग्जाम्पल, डेफिनेशन में इसकी आपको लिखवाता हूं अभी, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। इसके क्रिस्टल्स को, NaCl के क्रिस्टल्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपने नमक को हीट किया तो अलग हो गया, नहीं होगा ना। बट अगर मैं NaCl का सॉल्यूशन ले लूं, तो सॉल्यूशन का मतलब है मैंने लिया वाटर प्लस NaCl, मैंने पानी में 1 चम्मच नमक घोल दिया, पानी में 1 चम्मच नमक घोल दिया, तो उससे क्या होगा? वो पानी नमकीन हो जाएगा ऑब्वियसली। बट क्या उस पानी से मैं नमक को अलग नहीं कर सकता? कर सकता हूं, इवेपोरेशन के थ्रू। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के थ्रू हम अलग कर सकते हैं पानी, यानी नमक वाले पानी में से नमक को अलग कर सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग हो गया ना। इवेपोरेशन आपका एक फिजिकल प्रोसेस है। तो जो चीज फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग हो जाए, यानी कि आपको कोई भी केमिकल नहीं यूज करना पड़े उसे अलग करने के लिए, तो वो चीज एक सब्सटेंस नहीं होगी। दैट इज नॉट ए सब्सटेंस। तो अब लिखते हैं सब्सटेंस की डेफिनेशन। आइए देखते हैं हम सब्सटेंस की डेफिनेशन। एनी मैटर, वो पदार्थ जिनके पार्टिकल्स, जिनके कण फर्दर यानी कि आगे अलग नहीं, यानी कि सेपरेट नहीं किए जा सकते बाय एनी फिजिकल मीन्स, यानी कोई भी फिजिकल मेथड के द्वारा। एनी मैटर हुज पार्टिकल्स कांट बी फर्दर सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन्स। तो दोस्तों ये तो होगी सब्सटेंस की डेफिनेशन। इसमें थोड़ा सा और एडिशन आता है। हमने प्योर के बारे में पढ़ा था ना कि वो सारे जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम हो, तो इसमें भी वो चीज अप्लाई होती है। तो ऑल दोस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स should have same properties। तो ये आई आपकी सब्सटेंस की डेफिनेशन। तो अब बात करते हैं हम इससे आगे, जो हमारे आसपास जो मैटर होता है, क्या वो प्योर होता है? ऑब्वियसली नहीं होता, बट कौन सा मैटर, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है हमारे आसपास के मैटर की, यानी कि मिल्क, रियल जूस, और क्या होता है आपके आसपास, इवन आपका वाटर, यानी कि H2O। पानी की बोतल आती है, बिस्लेरी, जिसे हम प्योर वाटर कहते हैं, बिस्लेरी, किनले, एक्वाफीना। मैं किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा यहाँ पे। तो वो सब पानी की बोतलें आती हैं, लेकिन वो भी वाटर की बोतल्स प्योर नहीं होती। अब बात करते हैं कि फिर प्योर क्या चीज़ होती है, केमिकली प्योर क्या चीज़ होती है। तो आइए देखते हैं केमिकली प्योर की डेफिनेशन।
वो जो डेफिनेशन थी जो मैंने आपको पहले बताई वो भी करेक्ट थी, ये डेफिनेशन उससे थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी और आपके कोर्स के हिसाब से मॉडिफाइड है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, एनी मैटर इज सेड टू बी प्योर ओनली इफ इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक तरह के सब्सटेंस से बना हो। यानी कि कोई भी पदार्थ प्योर यानी कि शुद्ध तब होगा, सिर्फ तभी होगा जब वो एक ही तरह के सब्सटेंस से बना हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि वो एक तरह का सब्सटेंस कैसे हो सकता है। जैसे कि आपका सिर्फ और सिर्फ NaCl, यानी कि आपका सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कुछ भी कह सकते हो आप, सोडियम क्लोराइड, ये एक प्योर सब्सटेंस है, यानी कि प्योर मैटर है। पर क्या आपका शुद्ध दूध शुद्ध है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आइए देखते हैं। तो हमारे डेली मैटर की बात करें हम, हमारा डेली मैटर क्या आता है जो हम डेली देखते हैं? मिल्क, वाटर, ये डेली मैटर है ना, जूस। और क्या देखते हो आप डेली मैटर में? आपका पेंसिल, मार्कर। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो हैं इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब क्या है? ये सारी चीजें शुद्ध नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मिल्क लेते हैं। इवन कुछ लोग कहेंगे कि हम डायरेक्टली डेयरी से मिल्क लेते हैं, गाय का दूध, गाय हमारी माता है, इससे आगे में कुछ नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मिल्क के अंदर क्या क्या होते हैं आप बायो में पढ़ेंगे आगे, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑब्वियसली मिल्क सॉलिड्स जो इन दोनों को मिला के बनते हैं, वाटर, और जो डेयरी वाले ने मिलाया होता है पानी वो अलग से होता है। तो वाटर के अंदर क्या क्या होते हैं आपके, जो इवन बिस्लेरी का पानी भी आता है उसमें भी आपके मिनरल्स एडिड होते हैं ना, जो एक यूनिक सा टेस्ट होता है पानी में, वो मिनरल्स की वजह से होता है। उसके बाद जूस, जूस में तो आपके दुनिया भर के मिक्सचर होते हैं, यानी कि मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, बहुत चीजें होती हैं। पेंसिल तो मैं क्या ही कहूँ, वुड और लेड, और मार्कर PVC, और अपना प्लास्टिक, और दूसरा क्या कहे, स्पंज, रबड़, कई चीजों से बना होता है मार्कर भी। तो ये हमारे जो राउंड है ये प्योर नहीं है। तो अब बात करते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है मिक्सचर की। हमारा टॉपिक शुरू होता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिक्सचर की डेफिनेशन नहीं, मिक्सचर का मतलब, पहले तो इसको हिंदी में देखिए, हम कहते हैं मिश्रण। ठीक है। अब मिक्सचर का मतलब होता है दो चीजें मिक्स होना, दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होना। दो या दो से ज्यादा चीजें जब भी मिक्स होंगी तो वो मिक्सचर कहलाएगा। दो या दो से ज्यादा चीजें मिश्र होंगी तो वो मिश्रण कहलाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मिक्सचर, फिर हम कहेंगे किसी, तो मिक्सचर अब कहेंगे। तो दोस्तों सब्सटेंसेस की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी थी, यानी कि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी सेम हो। एनी मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए मिक्सचर, उसे हम मिक्सचर कहेंगे। दैट्स इट दोस्तों, ये था मिक्सचर के बारे में। तो हम अगली वीडियो में इससे कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, हाउ मिक्सचर इज फॉर्म्ड, हाउ मिक्सचर इज सेपरेटेड, एंड ऑल अबाउट द मिक्सचर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।